ये देखें होंडा एक्टिवा है और ये गाड़ी धुआं मार रही है। और इस गाड़ी के इंजन काम करने के लिए हम आए हैं। गाड़ी के इंजन का काम होगा, ये देख सकते हैं मेरा गाड़ी। इसको ठीक करके दिखाते हैं। ये इसलिए खोला गया, ये पिस्टन बिल्कुल सीज हो गया था और ये क्रेन की डंडी बिना ऑयल के सीज हो गई है दोनों, और इसकी वजह से खोला गया है। और इसको जाके खरादिया के पास इसको रिपेयरिंग करवा के फिर फिटिंग करते हैं। पिस्टन, वाल, सील, टाइमिंग चेन और आपका पैकिंग, ऑयल, काफ़ी कुछ होगा इसमें। और वो फिटिंग करते टाइम फिर आपको दिखाते हैं। हल्का हल्का ऑयल डालने इस तरीके से इस पर क्रेन की सीट पे, और फिर उसके बाद हल्का सा बैरिंग पे भी ऑयल डाल लेना इस तरीके से। जिसका भी होंडा एक्टिवा का इंजन अभी खोला था, अब आपको फिटिंग करके दिखा रहे हैं। और ये क्रेन का काम हुआ इसके अंदर, और इस तरीके से रखें बहुत प्यार से। और ये देख सकते हैं ये बैठ गई। फिर उसके बाद इस पर हल्का हल्का बोंड लगा लें इस तरीके से फेस पे। फेस का विशेष ध्यान रखेंगे, साफ फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं तो ये लीकेज हो जाएगा। इस तरीके से बोंड लगाएं हल्का हल्का। तो हल्का सा ऑयल इस सीट पे भी लगा लें बैरिंग के, यहाँ भी इस तरीके से। तो उसके बाद उंगली से चारों तरफ लगाएं, ये देख सकते हैं। तो उसके बाद बोन तो लगा दिया आपने, देख सकते हैं इस तरीके से। बोन लगाने के बाद फिर चैम्बर को बैठाएंगे बहुत प्यार से इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से बैठाएं इसको, और इस तरीके से बैठाएं इसको, और बहुत प्यार से बैठता है इंजन। और फिर उसके बाद सब 10 नंबर के पेज लगाएं इसका, और उसको फटाफट टाइट करेंगे। 8 पेज लगाने के बाद इसके 10 नंबर के 10 की टी गोटीले इस तरीके से टाइट करें इनको। ये देख सकते हैं इस तरीके से टाइट, आमने सामने सबको टाइट करना है। ये मत देखें कि मैंने इंजन नहीं धुला, अंदर से लेके मैंने साफ़ कर दिया था। बाहर से तो हम पानी वो प्रेशर पे ले जाके गाड़ी को धुलवाई करा देंगे, साफ़ हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको पेट्रोल नहीं ज़्यादा यूज़ किया। और ये देख सकते हैं इस तरीके से टाइट करें, और आमने सामने टाइट करें इसको। तो इसके बाद ये मैग्नेट की कॉइल लगाएं इस तरीके से, ये देखें। और इसके बाद इसको नीचे को पुश करें, इस तरीके से लगाएं। उसके बाद बैठाएं इनको अच्छे से, कोई जल्दीबाजी ना करें काम में, क्योंकि एक बार आराम से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जल्दीबाजी में करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आपको खोलना पड़ेगा इसको। और इस तरीके से लगाएं इसको। कोई लगाने के बाद फिर इसके 8 नंबर के 2 पेज इस तरीके से लगाएं यहाँ पे, ये देखें। फिर उसके बाद दूसरा भी इस तरीके से लगाएं, और उसके बाद फिर ये 2 8 नंबर के पेज होते हैं ये वाले, पिकअप कॉइल पे भी लगाएं इस तरीके से। और पत्ती कभी भी ये मैं उल्टी तरीके से लगा, इस तरीके से लगेगा नीचे की साइड में। और ये जो पत्ती लग रही है वायर को दबा के रखती है, ठीक। इसको इस तरीके से लगाएं, और इसको फिर टाइट करें 8 की टी गोटी लेके इस तरीके से। आमने सामने सभी को टाइट करना होता है इस तरीके से। मैग्नेट कॉइल को बराबर टाइट करें आमने सामने इस तरीके से, ये देखें। और पिकअप कॉइल को भी इस तरीके से टाइट करें, फुल टाइट करें इनको। इसको टाइट करने के बाद फिर हम मैग्नेट कवर लगाएंगे मैग्नेट को। और ये देखिए कट है इसमें, काटर को में फंसाना होता है क्रेन के साथ, और इस तरीके से लगाएं इसको। और ये देख सकते हैं, और ये बैठ गया। फिर उसके बाद 14 नंबर का नट लें, एक वाटसन लें इस तरीके से, इनको लगा के टाइट करें इस तरीके से। तो फिर 14 गोटी टी हैंडल गोटी लें इस तरीके से टाइट करें। और उसके बाद फिर ये देखिए, इसको टाइट करने का बहुत आसान तरीका है, और इस तरीके से फंसाएं, ये देख सकते हैं इसमें। और फिर इसको टाइट करें।
मैग्नेट टाइट करने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से फंसाएंगे और यहाँ पे कट दिया हुआ इस पर ऐसे फंसाएं इसको और फिर हैंडल की टी-गोटी लें, इस तरीके से टाइट करें। ये देखिए, इसको अच्छे से फंसाएं इस तरीके से। अब इसको लॉक करके रखेगा ये देखिए इस तरीके से टाइट हो रहा है और इसको इस तरीके से टाइट करें। काफ़ी आसान तरीका है ये टाइट करने का मैग्नेट को। और ये देख सकते हैं, इसको फुल टाइट करें बिल्कुल। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा आपको देखने में ये। और इस तरीके से टाइट करें। ठीक, इसके बाद फिर फैन कवर लगाएंगे इस तरीके से। और 3 नट होते हैं फैन कवर के और इस तरीके से लगाएं पंखे का। और 10 की टी-गोटी ले, इस तरीके से टाइट करें इनको। ऐसे हाथ से पकड़े, इसको टाइट करें। और ये जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो हेड सिलेंडर को ये ठंडा करके रखता है कवर के माध्यम से। कवर के अंदर से इसकी हवा जाती रहती है सिलेंडर और हेड में, पूरे में घूमता रहता है इसी वजह से, और ये ठंडा होता है। और फिर उसके बाद अब टायर फिट करेंगे। पहले ब्रेक शू लगाएं इसमें इस तरीके से और फिर उसके बाद इस तरीके से लगाना है इसको, देख सकते हैं। तो उसके बाद टायर लगाएंगे इसका, ये टायर इस तरीके से, ये देख सकते हैं बैठ गया। उसके बाद इसका नट लगाएंगे 24 नंबर का और इस तरीके नट को टाइट करें। ठीक, चौबीस नंबर का निपाना लें और इस तरीके से टाइट करें। ठीक, ये टाइट हो गया। टायर लगाने के बाद फिर हम ये स्टैंड लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। और एक बस ऑयल डाल लें इसमें, ऑयलिंग कर लें इसका इस तरीके से। फिर इसके बाद ये एक्सल लगाएं, ठीक, इस तरीके से। स्टैंड फिटिंग करने के बाद और इंजन को इस तरह स्टैंड पे खड़ी करें। फिर उसके बाद अब हेड सिलेंडर बांधेंगे। आपको ये पिस्टन भी इसमें बताया जा रहा है। पिस्टन देख सकते हैं, ये बिल्कुल नया है और ये पुराने वाले में ये है, देखें तो बिल्कुल सीज मारा हुआ था और इसकी वजह से ये ऐसा हुआ था। और इसको फिटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हेड सिलेंडर चैनल फिट करने के लिए सबसे पहले हम पैकिंग लगाएंगे ये इस तरीके से। और पैकिंग बहुत आराम से लगाएं, देख सकते हैं। पैकिंग लगाने के बाद फिर सिलेंडर पिस्टन लगाएं इस तरीके से क्रेन की डंडी में, और ये देख सकते हैं। लगा दिए। फिर उसके बाद लॉक बैठाएंगे इसका। पिस्टन लगाने के बाद हम सिलेंडर बैठाएंगे और ये देखें सिलेंडर में हल्का ऑयल डाल लें इस तरीके से। ये नया ऑयल डालने के बाद इसको हल्का से इस तरीके से चारों तरफ घुमा दें और फिर इसको फिटिंग करें इस तरीके से, ये देखें। बहुत आराम से बैठा है और ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये टाइमिंग चैन उंगली की मदद से इसको अंदर की तरफ धकेलें और इस तरीके से। फिर इसके बाद ये देखें, इसको इस तरीके से बैठाएं और ये सिलेंडर बैठ गया आपका। ठीक, अब इसके बाद हेड फिट करते हैं। सिलेंडर फिटिंग करने के बाद आप ये हेड की पैकिंग लगाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद हेड को लगाएं, ये देखें इस तरीके से। फिर उसके बाद इससे बैठा है, इसको टाइमिंग चेन इससे बाहर निकाल लें। उसके बाद 10 नंबर की पेज लगाएं, 1 4 वार्फले लगाएं इस तरीके से।
फटाफट। अरे यार इसकी जरूरत नहीं थी भाई छोटू, बे दिल पे ना ले बात का जो हम बोले, पता तो का। अरे वो बात नहीं, वो तो हम वहीं दुबा स्कैनर पे भेजा थे, टेंशन ना ले। ना अरे नहीं समझा तू माँ, मतलब कोनो चीज आटे ना तो का गलत चीज देना, उनका बोले चीज सही चीज देख चाहिए। समझा तो 10 की टी गोटी की मदद से लेके टाइट करें इनको, और इस तरीके से ये देखें, आमने सामने सबको टाइट करना होता है इस तरीके से। ये चारों नट को इस तरीके से टाइट करना होता है, और ये टाइट हो गया, ये देखें। तो इसके बाद 10 की टी गोटी लेके इसको भी टाइट करें फुल इस तरीके से। तो इसके बाद टाइमिंग लाते हैं, और ये जो केम सापट है इस तरीके से फ्री होनी चाहिए। फिर इसके बाद टाइमिंग मिलाते हैं, और ये देखें जो टाइमिंग चेन की गरारी का होता है, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे निशान, ये जो कट है इनके सामने सामने होना चाहिए, और यहाँ पे टी पॉइंट होता है वहाँ पे टी पे मिलाएं, और इस तरीके से सामने सामने रखें। तो इसके बाद 8 नंबर का पेज लें, इस तरीके से इनको टाइट करें, ये देखें, और इस तरीके से इसको टाइट करें 8 की टी गोटी लेके, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अभी टाइट हो गया, और उसके बाद फिर ये चेन टेंशनर टाइट करें इस तरीके से, ये देखिए। चेन टेंशनर है इस तरीके से टाइट करें, और उसके बाद ये टैबलेट का रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं वाल के साथ ही चलता है ये, और ये इसकी साइड के पिले होने चाहिए, ऊपर नीचे की पिले रहेगी तो आवाज़ करेगा, और इस तरीके से रखें एनी टाइम इसको, और ये बिल्कुल सही है, इससे आवाज़ नहीं रहेगा गाड़ी में। और बाकी इंजन फिट हो गया, बाकी फिटिंग करते हैं, आपको स्टार्ट करके दिखाया जाएगा गाड़ी को। ये होंडा एक्टिवा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और ये देख सकते हैं ये गाड़ी में ऑयल आ रहा है, यहाँ पे ऑयल इस तरीके से चढ़ना चाहिए, और बिल्कुल गाड़ी सेट हो रखी है, और ये देख सकते हैं